नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती वज्जायणम्, प्रणमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वड़ी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समेशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भाव सर्वे संयोग लखना। ओम श्री नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य नमः शिदेव्य। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी हम सब लोगों ने 15वीं गाथा पर सुना। कल भी जो आधे घंटे का प्रवचन आया था उसी का ही थोड़ा अंश आज पूज्य गुरुदेव श्री ने फिर से टीका शुरू करके लिया। तो आज का प्रवचन जो आया आधे घंटे का, उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करके कही है। जो ये 15वीं गाथा का विषय है, वो विषय में एक तो शुद्धात्मा की चर्चा है, 5 भावों स्वरूप जो अपना एक भगवान आत्मा है, जिसे अवध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा 5 भावों स्वरूप 5 विशेषण से एक भगवान आत्मा की यहाँ चर्चा की गई है। जो 5 विशेषण वाला एक भगवान आत्मा है वो दृष्टि का विषय है, वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, वो एक रूप भगवान आत्मा है, अखंड है, नित्य है, शाश्वत है, अविनश्वर है, प्रत्यक्ष प्रतिभास नहीं है, और उसका लक्षण परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो शुद्धात्मा है, उसको यहाँ 5 विशेषण से 5 उसके नाम देके अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसे 5 भावों वाला एक भगवान आत्मा की बात यहाँ दृष्टि का विषय की पूज्य गुरुदेव श्री ने की। 14वीं गाथा में भी यही बात आई, मगर 14वीं गाथा श्रद्धा की है और ये 15वीं गाथा ज्ञान की अनुभूति की है। ये दृष्टि का विषय बता के फिर पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें श्रुत ज्ञान ही स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान माने जो ज्ञान का उपयोग आत्मा में से प्रकट होता है, वो प्रकट होता हुआ उपयोग वो अपने आत्मा की सन्मुख होके प्रकट होवे, आत्मा की सन्मुख होता हुआ ही प्रकट होवे, उसको भावश्रुत ज्ञान कहा जाता है। तो भावश्रुत ज्ञान क्या करता है कि भावश्रुत ज्ञान है वो वितरागी ज्ञान है, वो स्वसंवेदन ज्ञान है, वो अनुभूति है, वो सदुपयोग है, वो आत्मा को पहचानने वाला ज्ञान है। ज्ञान में ही आत्मा की वास्तविक पहचान होती है, क्योंकि ज्ञान है वो ज्ञायक का प्रगट अंश है। वो प्रगट अंश से प्रगट अंशी ख्याल में आ सकता है। इसलिए यहाँ जो अबध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त वाला जो भगवान आत्मा बताया, उसके बाद में तुरंत उसकी अनुभूति की चर्चा की। तो ये आत्मा तो भगवान आत्मा सबके पास है, दृष्टि का विषय तो सबके पास मौजूद है, कारण परमात्मा तो सबके पास मौजूद है। वो कारण परमात्मा, वो दृष्टि का विषय, वो अबध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत, असंयुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अनुभूति कैसे हुए? पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया सब कि भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अबध स्पष्ट का अनुभव करना, उसको पहचानना, उसका एकाकार ज्ञान प्रकट करना, इंद्रिय ज्ञान का ज्ञेयाकार ज्ञान को माने की तिरोभूत करना और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करके आश्रयभूत तत्व का आश्रय करके वो अनुभूति की प्रकटता होती है। ये तो मूल बात है कि आत्मा की अनुभूति
अपने आत्मा के आश्रय से होती है, मगर यहाँ जो मूल विषय जो यहाँ बताने वाले हैं आचार्य भगवान, जो गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि यहाँ दूसरे प्रकार की थोड़ी अलग तरीके की बात भी यहाँ आई है। देखो, एक तो अपना द्रव्य है, वो एक प्रमाण का द्रव्य होता है। वो प्रमाण का द्रव्य में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। तो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, उसमें त्रिकाली द्रव्य को सामान्य बोला जाता है और पर्याय को विशेष बोला जाता है। ऐसे सामान्य विशेषात्मक दोनों को एक साथ में देखे तो वो प्रमाण का द्रव्य होता है। वो एक बात है। अभी ये सामान्य विशेष में से एक सामान्य त्रिकाली ध्रुव है और विशेष पर्याय का परिणमन को विशेष बोला जाता है। ये पर्याय का परिणमन प्रत्येक समय में अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, उसमें प्रत्येक समय में परिणमन चलता है। ये अपनी चर्चा यहाँ ये चल रही है कि अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष ससंयुक्त पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी अनुभूति भावश्रुत ज्ञान में होती है और भावश्रुत ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमता है। वो एकाकार है, अभेद है, नित्य है। वो अनित्य होने पर भी अनुभूति के काल में वो नित्य के साथ संबंध रख के प्रकट हो गया। तो ये अनुभूति कैसे हो गए, मूल तो प्रश्न ये है। अनुभूति का स्वरूप तो बताया पूज्य गुरुदेव श्री ने, मगर वो अनुभूति कैसे हो गए, पूरे मुमुक्षु समाज का ये प्रश्न है। और अनुभूति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत सी जगह पे बहुत सी की है। तो ये सब अनुभूति के लिए ही सब प्रयास कर रहे हैं। भगवान आत्मा तो सबके पास है। भगवान आत्मा होने पर भी उसकी पर्याय में अनुभूति नहीं हो रही है, बहिर्लक्ष्य से पर्याय परिणम रही है, अंतर्लक्ष्य कर नहीं रही है। कोई विचार वाली पर्याय चलती है तो विचार में भी विकल्प रूप पर्याय चलती रहती है, तो वो भी मन का संग वाली बहिर्लक्ष्य पर्याय है। और जो पर्याय इंद्री का संग करके परिणम रही है वो भी बहिर्लक्ष्य वाली पर्याय है। तो ये जो बहिर्लक्ष्य वाली पर्याय है, जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, जिसको यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी मिथ्या ज्ञान बोला और एकाकार ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोला, भावश्रुत ज्ञान बोला। तो ये भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट होवे, ये तो मालूम है, अपने को सबको मालूम है कि आत्मा के आश्रय से ही जो परिणमन प्रकट होता है उसी का नाम भावश्रुत ज्ञान है, उसी का नाम प्रतीति है और उसी का नाम ही स्वरूप आचरण चारित्र बोला जाता है। तो ये जो आत्मा की अनुभूति करने के लिए करना क्या, क्या प्रयत्न करना, क्या प्रयोग करना, कैसे निर्णय की भूमिका लाना और वो निर्णय की भूमिका कैसे आवे और वो निर्णय की भूमिका आने के बाद में अनुभूति का काल कैसे पक जाए, ये चर्चा बहुत पूर्ण है। और यहाँ जो ये पूरी 15वीं गाथा है, वो 15वीं गाथा में जैसे अपन ने अभी शुरू में बताया मैंने कि एक द्रव्य है और एक पर्याय है। द्रव्य है वो वस्तु मात्र है, वो त्रिकाल सत्ता है, वो अनादि अनंत वस्तु है, एक रूप वस्तु है, नित्य वस्तु है, निर्लेप वस्तु है, निर्मोज वस्तु है, वो अविनाशी तत्व है। ऐसा जो तत्व है वो द्रव्य स्वभाव है और एक वो सामान्य कहा जाता है और एक विशेष है वो परिणमन स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव है। अभी यहाँ जो अनंत गुण की अनंत पर्याय प्रकट होती है, वो पर्यायों में श्रद्धा की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, चारित्र की पर्याय, ये तीन पर्यायों से मुख्य रूप से बात शास्त्रों में और ज्ञानियों के श्रीमुख से आती रहती है। तो ये यहाँ पूरी ज्ञान से ही अनुभूति की चर्चा यहाँ ये गाथा में उठाई है। श्रद्धा का परिणमन की चर्चा वो बचस्पष्ट आदि भाव अभूतार्थ है, पांचों भाव, वो 14वीं गाथा में चली गई। और यहाँ 15वीं गाथा में अनुभूति ज्ञान में होती है, ज्ञान की पर्याय में स्वसंवेदन आता है और वो स्वसंवेदन कैसे आवे, भावश्रुत ज्ञान कैसे बन जाए, इसकी चर्चा है। तो श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अभी यहाँ मूल रूप से ज्ञान की पर्याय की चर्चा ली है। तो ये ज्ञान की पर्याय में भी, ये ज्ञान की पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से देखे तो वो खुद विशेष परिणमन रूप पर्याय है।
वो विशेष रूप परिणमन पर्याय है, उसमें ज्ञान की पर्याय में यहाँ ये पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन अभी चला उसमें ज्ञान की पर्याय के दो विभाग पाड़ के बताया। विभाग माने दो भाव करके बताया है, कि एक भाव उसका अलग चल रहा है और दूसरा भाव उसका अलग चलना चाहिए, तब उसको भाव श्रुत ज्ञान की प्रकटता होती है। तो एक ही ज्ञान में भेद ज्ञान की प्रक्रिया बताई, एक ही ज्ञान का दो प्रकार बताया। देखो राग तो पृथक ही है, तो राग की चर्चा तो यहाँ है ही नहीं, तो राग तो पृथक है। अभी भेद ज्ञान का प्रकार कहाँ चलता है, तो कि भेद ज्ञान का प्रकार पूरा ज्ञान में चलता है। ज्ञान से ही भेद ज्ञान होता है, राग से ज्ञान का भेद ज्ञान, और द्रव्य से ज्ञान का भेद ज्ञान, कर्म से ज्ञान का भेद ज्ञान, और अभेद का ज्ञान वो भी पर से अलग सटा के अभेद का ज्ञान, वो भी ज्ञेयाकार ज्ञान से भेद ज्ञान, नानाकार ज्ञान, एकाकार ज्ञान, वो भी ज्ञेयाकार ज्ञान से भेद ज्ञान करके अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव और एकाकार ज्ञान का आविर्भाव। ये पूरी चर्चा यहाँ एक ज्ञायक भाव की और एक ज्ञान का परिणमन की चर्चा ये गाथा में पूरी आई है। ये दो प्रकार पूरा यहाँ ये गाथा में बताने वाले हैं, और ये गाथा की जो मूल बात है वो यही है कि एक ही ज्ञान में आविर्भाव तिरोभाव कैसे करना। तो ये बात मुख्य रूप से यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत सा प्रश्न भी किया इसमें कि भाई आत्मा जैन शासन है। गुरुदेव बोले नहीं, आत्मा जैन शासन नहीं है, आत्मा का अनुभव करना वो जैन शासन है, हैं? जैन शासन किसे बोलते हैं, जिन शासन किसे बोलते हैं, कि अनुभूति को जिन शासन का। हाँ, 15वीं गाथा जिन शासन की अनुभूति की गाथा है। तो अनुभूति का प्रकरण इसमें बहुत खुल के आया है, बहुत अच्छी तरह से आया है। तो ये जो दो प्रकार ज्ञान के बताए जा रहे हैं, उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान की चर्चा यहाँ बहुत खुल के कही गई है। तो ये जो अबध स्पष्ट वाला तो अपना त्रिकालिक नायक है, वो तो त्रिकालिक नायक है ही, वो आश्रयभूत तत्व है, वो उपादेयभूत तत्व है, वो उसके आश्रय से ही सब कार्य होता है। मगर यहाँ जो एक बात बताना चाहते हैं कि उसके आश्रय की बात को तो लेना, मगर यहाँ अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव कैसे हो गए। अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव जब होवे तब सामान्य ज्ञान एकाकार रूप प्रकट हो जाता है, तब ऐसा कहा जाता है कि इसका आश्रय द्रव्य का है। यहाँ आश्रय लेने की चर्चा की बजाय यहाँ ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान कैसे करना, ये बात महत्वपूर्ण मुख्य रूप से बताई गई है। तो सभी जीव के पास, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, कोई भी जीव हो, सभी जीव के पास ज्ञायक भाव भी अपने पास है, दृष्टि का विषय, और सभी जीव के पास ज्ञान का परिणमन रूप ज्ञान की पर्याय भी प्रत्येक समय उत्पाद रूप होती है, प्रत्येक समय में होती है। देखो ये 350 नंबर का पेज में मैं आपको एक बात बता देता हूं, फिर ये बात अपन थोड़ा लेते हैं, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है, वो आपको ख्याल में आएगी ना तो इसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो 350 नंबर का पेज में ऊपर की 3 लाइन छोड़ के बाद में एक पैराग्राफ छोड़ के बाद में लिया है पूज्य गुरुदेव श्री ने, पर के इंद्रिय ज्ञान के विषय से हुआ अनेकाकार ज्ञान, उसका लक्ष्य छोड़कर, पर के इंद्रिय ज्ञान के विषय से, इंद्रिय ज्ञान का विषय माने कि इंद्रियों की सन्मुख होके जो ज्ञान एक एक इंद्रियों की सन्मुख होकर पर का लक्ष्य करके, इंद्रिय का लक्ष्य करके, इंद्रिय का सहारा लेके पर को जानने के लिए जाता है, उसको इंद्रिय ज्ञान बोला जाता है, उसको अनेकाकार ज्ञान बोला जाता है, उसको भाविंद्री का परिणमन बोला जाता है। तो कहते हैं कि उसका लक्ष्य छोड़कर अकेले, देखो ये लिखी बतानी है मेरे को, अकेले आत्मस्वरूप भगवान, 5 भाव स्वरूप, अकेले आत्मस्वरूप भगवान 5 भाव स्वरूप, उसमें से जो ज्ञान हुआ, क्या कहते हैं, अकेले आत्मस्वरूप भगवान
माने कि त्रिकाली द्रव्य, माने कि दृष्टि का विषय, माने कि अपरिणामी तत्व, एक रूप तत्व, अखंड तत्व, नित्य तत्व, शाश्वत तत्व, ऐसा जो परम परिणामिक भाव लक्षण वाला जो ज्ञायक भाव, जो भूतार्थ स्वभाव, वो जो भूतार्थ स्वभाव आत्म स्वरूप भगवान पांच भाव स्वरूप है, उसमें से जो ज्ञान हुआ, उसमें से जो ज्ञान हुआ, वह सामान्य ज्ञान कहा जाता है। ये क्या कहते हैं? उसमें से जो ज्ञान हुआ, माने कि वो प्रगट लक्षण उत्पाद हुआ, प्रगट ज्ञान का अंश उत्पाद हुआ, उसको यहाँ सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पर्याय को सामान्य ज्ञान कहा जाता है और वितरागी पर्याय को, भावश्रुत ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहा जाता है। देखो ये सिद्ध क्या करना है कि जो सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान कहां से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, और उसको सामान्य ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान, वितरागी ज्ञान, एकाकार ज्ञान, अभेद ऐसा कहने में आता है। मगर वो प्रकट होता है अपने ज्ञायक भाव में से, क्योंकि ज्ञायक भाव का लक्षण है, वो ज्ञायक भाव का अंश है वो सामान्य ज्ञान। त्रिकाली द्रव्य सामान्य है तो उसका अंश भी सामान्य होता है। तो ये यहाँ कहना चाहता है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान माने त्रिकाली द्रव्य में से प्रकट होने वाला ज्ञान, त्रिकाली द्रव्य में से उत्पाद होने वाला ज्ञान। यहाँ जो वेद ज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं, वो वेद ज्ञान की प्रक्रिया में ये कहना चाहते हैं कि एक समय की ज्ञान की पर्याय जो उत्पाद होती है, वो उत्पाद होने वाली पर्याय प्रति समय अज्ञानी प्रति समय बहिर्लक्ष्य करके अपनी पर्याय में इंद्रिय ज्ञान का जन्म देके अनेकाकार का भाव प्रकट कर देता है प्रत्येक समय में, क्योंकि उसका लक्ष्य बहिर्लक्ष्य है। वो बहिर्लक्षी पर्याय होती है, तो बहिर्लक्षी पर्याय वो अनेकाकार ज्ञान हो गया। वो राग को भी एकांत से राग को जानने गई तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया, एकांत से वो पर की तरफ चली गई तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। तो ये जो ज्ञेयाकार ज्ञान माने कि इंद्रिय ज्ञान, भाव इंद्री जो 31 गाथा में कही है, वो भाव इंद्री कैसे प्रकट हो जाती है? क्योंकि उसको ज्ञायक का लक्ष्य नहीं होता है। एकाकार ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान, जो अंश रूप ज्ञान है, वो अंदर से ही प्रकट होता है, मगर वो उपयोग का दुरुपयोग करके, वो इंद्रिय के लक्ष्य करके बहिर्लक्ष्य कर लेता है, इसलिए वहां इंद्रिय ज्ञान का जन्म हो जाता है। देखो ये जो ज्ञान ज्ञान प्रकट होता है ना, प्रत्येक समय में ज्ञान का अंश प्रकट होता है। ये अपनी अनुभूति की चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट करना, भावश्रुत ज्ञान में अनुभूति होती है, ये प्रकरण अपना चल रहा है। उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव वाली बात आएगी, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव वाली बात आएगी, और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय की भी बात आएगी। ये सब बातें साथ साथ में अपन ले लेते हैं, सब गुरुदेव का आधार है इसमें, ये प्रवचन में। तो ये जो अपना ज्ञान का अंश प्रत्येक समय में प्रकट हो रहा है, वो प्रकट होता हुआ अंश, वो अंश है, तो वो अंश ज्ञान का है। तो ज्ञान में एक विचार दशा चलती है प्रत्येक जीव की। कोई न कोई विचार चल रहा है जीव का। वो विचार क्या है कि विचार जो चला उसका ज्ञान में, वो नियम से मन के संग से चल रहा है, और पांच इंद्री का संग से जो ज्ञान का बहिर्लक्षी व्यापार है, वो पांच इंद्री और छठा मन, वो सब से एकत्व करके जो ज्ञान प्रकट होता है, वो भाविंद्री हो गई, इंद्रिय ज्ञान हो गया। तो ये जो विचारधारा चलती है जीव की, विचारधारा जो चलती है ना, जो देशनालब्धि सुनी है, कुछ गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना है, तो अभी वो विचार करता है कि मेरा आत्मा तो अबध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त पांच भाव स्वरूप एक भगवान आत्मा है, और ये भगवान आत्मा मेरी दृष्टि में क्यों नहीं आता, मेरे ज्ञान में क्यों नहीं आता। पूज्य गुरुदेव श्री भावश्रुत ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, भावश्रुत ज्ञान में एकाकार ज्ञान प्रकट करने की चर्चा कर रहे हैं, और मेरे प्रत्येक समय में ये मेरा इंद्रिय ज्ञान ही क्यों हो रहा है, मेरी भाव इंद्रिय ही क्यों प्रकट हो रही। तो विचार, एक विचार दशा चलती है जीव के ज्ञान में।
तो विचार दशा जो चलती है, वो विचार दशा, वो ज्ञान में ही विचार चल रहा है, मगर वो वास्तविक ज्ञान नहीं है वो, क्योंकि वो विचार के साथ में मन का संग चल रहा है, विकल्प के साथ जुड़ा हुआ वो विचार है। वो विकल्प के साथ जुड़ा हुआ विचार जब तक चलता है, तो वो मन का धर्म हो जाता है। विचार मन का धर्म है। तो विचार तो सबको चलता है? मगर वो स्थिर जब तक नहीं हुआ वो विचार, तब तक उसको ज्ञान नहीं कहा जाता, तब तक उसको विचार कहा जाता है। और विचार है, वो विकल्प के साथ जुड़ा है, इसलिए वो विचार का नाम भी विकल्प पड़ जाता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आया है कि विचार के बिना कोई जीव नहीं होता है, वो ज्ञान के बिना कोई जीव नहीं होता, वहां वो सिद्ध कर रहा है। विचार माने ये क्रम 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 से विचार की परिपाटी जो पृथक 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 चल रही है, कि मेरे को राग का संग हो रहा है, मेरे को इंद्रिय का संग हो रहा है, मेरे को मन का संग हो रहा है, मेरे को एक समय की विकारी दशा का संग हो रहा है, कि पर पदार्थ का संग हो रहा है। ये जो विचार चल रहा है कि ये संग छोड़ के आत्मा का संग कैसे होवे, ये जो विचार धारा चल रही है, वो विचार धारा उसकी चलती है, वो मन के संग से चल रही है। वो मनाश्रित है ज्ञान, वो मन का संग वाला ज्ञान है। वो मन का संग वाला ज्ञान है ना, वो उसमें अनुभूति नहीं हो सकती, मगर वो मन का संग वाला ज्ञान है, वो एक निर्णय की भूमिका तक जीव को ला सकता है, कि उसकी विचार दशा में ये चले कि त्रिकाली द्रव्य ये है और ये इंद्रिय ज्ञान ये है, और मेरा अंश जो प्रकट हो रहा है वो तो सामान्य ज्ञान है, माने कि ज्ञान 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 चलता है, वही मेरा ज्ञान है। ऐसी एक दशा उसको ज्ञान की चलती है, ऐसा उसको विचार दशा में मालूम पड़ता है। अभी ये मालूम पड़ता है, तो पहले वो अध्ययन करता है, फिर वो विचार करता है, फिर वो मालूम पड़ता है, तो आगे बढ़ के उसको निर्णय की भूमिका आती है। ये जिनागम में ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में चर्चाएं आती है, उसमें निर्णय की बहुत आवश्यकता है। जीव सुनता है, पढ़ता भी है, विचार भी करता है, मगर एक ठोस निर्णय पे नहीं आता कि नायक भाव क्या है और मेरा ज्ञान का परिणमन कैसे चल रहा है। ये दो ही बात का निर्णय करना है उसको, बाकी की सब चीजें तो उससे पृथक है? पर द्रव्य में तो मेरा कुछ है नहीं, और उसमें मैं सुधार बिगाड़ कुछ कर ही नहीं सकता। रागादि भाव जो चल रहे हैं उसको मैं फिरा नहीं सकता, उसको नहीं फिरा सकता, मगर वहां से लक्ष्य मैं हटा सकता हूं। मेरा ज्ञान में मेरा अंश प्रकट होता है, वो अंश का स्रोत कहां से आता है, वो पूरी ज्ञायक का ध्रुव धारा में से जो मेरी धारा चलती 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 हुई एक अंश रूप प्रकट होती है, वो मेरा ज्ञान का परिणमन है, वो मेरा ज्ञान सामान्य ज्ञान है। ऐसा वो निर्णय की भूमिका में आ सकता है। दूसरी कोई चीज को तो हटाना, दूर करना, उसकी तो उसके बस की बात नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसमें कुछ आत्मा कुछ कर सकता ही नहीं, कर नहीं सकता, जान सब सकता है, मगर उसने करने वाला ही माना है आत्मा को, जानने वाला जाना नहीं, जानने वाला माना नहीं है। इसीलिए ये भ्रमणाएं चल रही है, ये भ्रांतियां चल रही है। सचमुच में ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान, उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव और आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य, उसमें भी सभी जीव को सचमुच में, देखो वो लवण का दृष्टांत भी इसमें आएगा, वो तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आएगा तब लेंगे, मगर उसमें लिखा है कि सभी जीव को जब सब्जी के साथ में लवण डला हुआ होता है, तब भी सब्जी का स्वाद नहीं आता है, मगर उसको ऐसा लगता है कि सब्जी खारी हो गई, सब्जी माने कि नमक वाली हो गई, मगर खारा तो वो खारापन तो नमक का है, लवण का है। ऐसे ही ये ज्ञान जो है, वो ज्ञान ज्ञेय सन्मुख हुआ, वो ज्ञेय सन्मुख हुआ, ज्ञेयाकार हो गया, मगर है तो वो ज्ञान का अंश, मगर ज्ञान का अंश ने माने कि रास्ता गलत ढूंढ लिया, इंद्रियों का संग कर लिया, पर का संग कर लिया, रागादि भावों का संग कर लिया तो राग मिश्रित ज्ञान हो गया, इंद्रिय का संग कर लिया तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, विचार दशा वाला परिणमन को अपना मान लिया तो भाव इंद्रिय का मन के साथ जोड़ान हो गया,
तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां जीव की चलती है। अभी इसमें देखो, ये विचारधारा चली तो विचारधारा में ज्ञान चला, तो वो ज्ञान चलते 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 जब उसको पता चला कि मेरा ज्ञायक भाव में से ये ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो ये तो मेरा ज्ञान तो अंशरूप ज्ञान है, क्योंकि ज्ञायक भाव में कोई अशुद्धता नहीं है, कोई अपरिपूर्णता नहीं है, पूरी परिपूर्णता है, अशुद्धता नहीं है, अल्पज्ञता नहीं है, ओछप नहीं है। तो उसमें से जो ज्ञान का अंश प्रकट होता है वही सामान्य ज्ञान है। तो वो विशेष इंद्रिय ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान जो उसका चल रहा था प्रति समय, वो ऐसा उसको विचार करके निर्णय की भूमिका आ जावे, तो वो निर्णय की भूमिका में उसका आगे बढ़ते हुए ऐसा ही ज्ञान अंदर से प्रकट होवे कि जो सामान्य ज्ञान होके सीधा ध्रुव का लक्ष्य करके ही उत्पाद करे। देखो ऐसा आता है ना, तीन बात आती है, तीन चर्चाएं पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आती है। पहले कहते हैं कि तेरा ज्ञान पर का लक्ष्य कर रहा है, तो पर का लक्ष्य छोड़ दे, तेरा उपयोग में पर का लक्ष्य होता है, ज्ञेयाकार बन जाता है, मिथ्या ज्ञान बन जाता है, तो पर का लक्ष्य छोड़ के स्व का लक्ष्य कर, ऐसा आता है। एक बात ये आती है। फिर दूसरी बात, इसी के संदर्भ में पूज्य गुरुदेव श्री कहीं कहीं कोई कोई जगह पे कर लेते हैं कि जो भी पर्याय का व्यापार है वो तो वो तो स्वयं परमुख से उत्पन्न होती है या तो स्वमुख से उत्पन्न होती है। ये भी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है। तो परमुख से उत्पन्न हुई तो वो क्या हो गया कि उपयोग का दुरुपयोग हो गया, और स्वमुख जो पर्याय उत्पन्न हुई तो वो क्या हो गया कि उपयोग का सदुपयोग हो गया। पहले कहते हैं कि पर का लक्ष्य करता है ज्ञान, वो लक्ष्य तू छोड़ दे और तू स्व का लक्ष्य कर। फिर कहते हैं कि वो पर्याय तो परमुख से ही उत्पन्न हुई, उसके पास टाइम कहाँ है प्रकट होने के बाद कि वो लक्ष्य करे पर का, कि स्व का लक्ष्य करे, उसके पास तो टाइम ही नहीं है, एक समय की पर्याय है। प्रत्येक गुण की, अनंत गुण की अनंत पर्याय एक समयवर्ती, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में एक पर्याय प्रकट रूप होती है, और वो प्रकट रूप पर्याय होती है, वो एक समय का जीवन है उसका, दूसरे समय में वो व्यय होकर पारिणामिक भाव में चली जाती है। ये पर्याय का स्वरूप है। उत्पाद होता है, परिणमन होता है, व्यय होता है, पारिणामिक भाव में चला जाता है वो उत्पाद। ये एक स्वरूप है पर्याय का। तो एक समय का जीवन है, इसलिए वो पर का लक्ष्य करे उत्पाद होके और ऊपर लक्ष्य हटावे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर गुरुदेव बोलते हैं कि वो परमुखे उत्पन्न होती है और स्वमुखे उत्पन्न होती है। तो क्या हो गया उसमें कि या तो वो परमुखे उत्पन्न होवे या तो वो स्वमुखे उत्पन्न होवे। तो माने कि वो पुरुषार्थ क्या करे उसमें, स्वमुखे उत्पन्न होती है तो स्वमुखे हो जाएगी, परमुख से उत्पन्न होती है तो परमुख से उत्पन्न हो जाएगी। फिर गुरुदेव तीसरी बात भी बोलते हैं कि वो सब पर्याय अपने सटकारक से होती है, सब पर्याय अपने सटकारक से होती है। वो सटकारक से होती है, उसी का नाम परमुख से हुई कि स्वमुख से हुई। सटकारक से होती है, उसके गर्भ में ही वो परलक्ष होता है, तो परलक्ष वाले सटकारक की पर्याय हुई, स्वलक्ष होता है तो स्वलक्ष वाले सटकारक की पर्याय उत्पन्न होती है। माने कि वो पर्याय की, परिणमन की स्वतंत्रता, निरपेक्षता, माने कि कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण, वो सब उसमें सटकारक की सिद्धि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आती है। अभी यहां जो चर्चा चल रही है, यहाँ 15वीं गाथा में, वो तो नियम से ये कहते हैं कि ज्ञेयाकार ज्ञान प्रति समय जीव को प्रकट हो रहा है, उसका वो तिरोभाव करे। माने कि तिरोभाव माने ज्ञेयाकार ज्ञान का ढंक जाना। ढंक जाना माने कि अभी उपयोगात्मक नहीं होना है, और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना माने कि वो उपयोगात्मक प्रगट रूप होना। वो आविर्भाव माने प्रगटपना, तिरोभाव माने आच्छादितपना। तो आच्छादित, एक भाव आच्छादित होता है तो एक भाव प्रकट रूप होता है, और एक ज्ञेयाकार ज्ञान प्रकट रूप हो गया परलक्ष्य से तो सामान्य ज्ञान का तिरोभूत हो गया, तिरोभाव हो गया। माने कि एक में आविर्भूत में प्रगटपना होता है और तिरोभूत में आच्छादितपना होता है। अभी ये एक ही पर्याय में चलता है, ये एक ही ज्ञान की पर्याय में तिरोभाव और आविर्भाव है।
पूज्य गुरुदेव श्री ने आज कोट किया था 11वीं गाथा की बात, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बताई थी, वो 11वीं गाथा की बात करके पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा था कि विनायक का आविर्भाव की तिरोभाव कभी हो नहीं सकता। देखो 351 पेज पे है, उसमें 351 पेज थोड़ा निकाला आप, उसमें लिखा है, देखो ये अपनी चर्चा पूरी ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव की चल रही है। और जब जब विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव जीव को हो जाता है, तब सामान्य ज्ञान का तिरोभाव होता है। ये चर्चा अपनी मुख्य रूप से अभी चल रही है। उसमें अनुभूति कैसे हो, इसकी चर्चा चल रही है। देखो यहाँ 351 नंबर के पेज पर सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने हेडिंग करके बताया है। आहा, 11वीं गाथा में एक आया है, वहां ऐसा आया है कि जहां ज्ञायक भाव, तो ज्ञायक भाव ही त्रिकाल है, परंतु उसका अनुभव हुआ। अनुभव हुआ माने स्वसंवेदन हुआ, स्वसंवेदन हुआ माने कि एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ माने कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हुआ और त्रिकाली द्रव्य का आश्रय हुआ। आविर्भाव और आश्रय एक बात नहीं है। आविर्भाव माने सामान्य ज्ञान का प्रकटपना है, और आश्रय त्रिकाली द्रव्य का जो प्रकटपना हुआ, वो सामान्य ज्ञान त्रिकाली द्रव्य का आश्रय करके प्रकट रूप होता है। और वो प्रकट रूप होता है, वो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान का तिरोभूत करके प्रकट होता है, अनेकाकार का तिरोभूत करके प्रकट होता है। इसलिए सामान्य ज्ञान को एकाकार ज्ञान बोला जाता है। ये यहाँ कहते हैं, देखो ज्ञायक भाव ही त्रिकाल है, परंतु उसका अनुभव हुआ तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ज्ञायक भाव तो त्रिकाल है, मगर जब उसका अनुभव हुआ तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ऐसा पाठ 11वीं में आया है। वह यह ज्ञायक भाव आविर्भाव नहीं होता, ज्ञायक भाव तो ज्ञायक ही है, परंतु पर्याय में भान हुआ, पर्याय में भान हुआ तो ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ। ऐसा ख्याल में आया कि यह ज्ञायक भाव उसे आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। ज्ञायक तो ज्ञायक त्रिकाल है, ज्ञायक में आविर्भाव तिरोभाव है ही नहीं। समझ में आया? 11वीं गाथा में है ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, ज्ञायक भाव तिरोभाव तिरोभूत होता है। ज्ञायक भाव तो ज्ञायक है त्रिकाल, उसमें आविर्भाव और तिरोभाव ज्ञायक भाव में है ही नहीं, परंतु वह ज्ञायक भाव है, ऐसा अनुभव में आया, तब ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। दृष्टि में उसका स्वीकार हुआ, पहले ज्ञायक भाव है ऐसा दृष्टि में नहीं था, और ज्ञायक भाव ध्रुव ऐसा स्वीकार आया, तो उस पर्याय में ज्ञायक भाव आविर्भाव हुआ, पर्याय में जानने में आया, इसलिए आविर्भाव हुआ, ऐसा कहा जाता है। देखो सब प्रक्रिया, सब भेद ज्ञान, सब क्रिया, ये सब पर्याय में होती है, और सब कार्य भी पर्याय में होता है। आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है, मगर त्रिकाली द्रव्य का जो जब तक आश्रय नहीं आवे, तो उसको भेद ज्ञान करना कैसे है? तो कि भेद ज्ञान के लिए उसके पास ज्ञान का परिणमन है, वो ज्ञान में अनेकाकार ज्ञान होता है, वही ज्ञान में एकाकार ज्ञान प्रकट करना, उसका नाम भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञायक भाव को दिखता नहीं किसी को, अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भाव है। ज्ञान की पर्याय तो प्रगट है, वो प्रगट है, वो ख्याल में भी आती है, वो वेदन में भी आती है, वो पकड़ में भी आती है। जैसे पर संबंधी का अपना ज्ञान हुआ तो पता चलता है कि ये जानना हुआ, वो तो ज्ञान की पर्याय में होता है। पर सापेक्ष ज्ञान एक होता है, और एक पर लक्ष्य वाला ज्ञान होता है। पर लक्ष्य वाला ज्ञान नियम से अज्ञानी को होता है, और पर सापेक्ष ज्ञान जो होता है वो ज्ञानी को होता है। तो ये जो ज्ञान की प्रगटता जो होती है, वो ज्ञान तो सबके पास प्रकट है, अज्ञानी के पास भी ज्ञान का अंश प्रकट है, तो वो अंश में भेद ज्ञान करके ही अंशी पकड़ में आता है। देखो ज्ञायक भाव की गाथाएं बहुत आवे, त्रिकाली द्रव्य की बहुत गाथाएं आवे, मगर उसकी अनुभूति कैसे होवे, ये मूल बात है। वो आश्रयभूत तत्व तो एकदम, जो दोपहर को चल रही है ना गाथा अपनी बहुत अच्छी, 192 गाथा प्रवचन सार की, ज्ञानात्मक दर्शन भूत निरालंबन अतीन्द्रिय महापदार्थ अचल है।
जो वो गाथा में जो कहा है ज्ञायक भाव की चर्चा पूरी उठाई कि वो कैसा है, एक है, ध्रुवत्व है, शुद्ध है, वो कैसा है, उसकी सब चर्चा उसमें आई। मगर वो चर्चा अपने ख्याल में आ गई, ज्ञायक भाव अपने को पता चला कि ऐसा है कि ज्ञायक भाव में कोई वर्तमान पर्यायो है ही नहीं, पर्याय का परिणमन ही नहीं है। मगर ये जो ख्याल आ रहा है, वो ख्याल ज्ञान की पर्याय में आ रहा है। तो ज्ञान की पर्याय ही एक ऐसा लक्षण है जीव के पास, ऐसा उपयोग पड़ा है उसके पास, एक ऐसा स्वभाव का अंश उसके पास पड़ा है कि वो अंश अपने ज्ञायक का स्मरण करके, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करके, विशेष इंद्रिय ज्ञान का व्यापार जो चलता है विशेष में, वो ज्ञेयाकार ज्ञान का, उसको तिरोभूत करके मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसा जब उसको ख्याल में आ जाता है, तो उसको ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत होके, सामान्य ज्ञान का आविर्भूत होके, आश्रयभूत तत्व त्रिकाली द्रव्य है उसका आश्रय हो जाता है। तो श्रद्धा की पर्याय अहम कर लेती है, ज्ञान की पर्याय में एकाकार ज्ञान का प्रगटपना हो जाता है और ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव हो जाता है। इसके लिए क्या है, उसको ज्ञान की पर्याय में से पर का लक्ष्य हटाना पड़ता है। जो प्रकट होता हुआ उपयोग है, वो पर का ही लक्ष्य प्रति समय कर रहा है? या तो वो राग को जानने में पड़ा है, या तो बहिर्लक्षी परिणमन को जानने में पड़ा है, या तो बाह्य के पदार्थ को जानने में उसका उपयोग काम कर रहा है। इसीलिए क्या होता है कि ये ज्ञान एकाकारपना प्रकट नहीं कर सकता और इंद्रिय ज्ञान में ही वो परिणमन उसका चल रहा है। अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी भेद ज्ञान करके उसको प्रकट नहीं होता, भावश्रुत ज्ञान प्रकट नहीं होता, सदुपयोग प्रकट नहीं होता, जिसको यहाँ जैन शासन कहा है, वो जैन शासन उसको प्रकट नहीं होता। इसलिए यहाँ जो भावश्रुत ज्ञान की चर्चा आई है, जो अपनी विचार की चर्चा चल रही थी ना, विचार की है, तो विचार है वो तो आत्मा से माने कि दूर रह के चलता है विचार। है? आत्मा के साथ अभेद होके तो ज्ञान चल सकता है, मगर विचार बनाश्रित होने से, विकल्पात्मक होने से, वो भूमिका जब तक चलती रहती है और जब तक वो विचार का परिणमन ज्ञान तक नहीं पहुंचता, ज्ञान में वो ख्याल में नहीं आता कि ये विचार दशा मन के आश्रय से चल रही है, वो बहिर्लक्षी ज्ञान है और मेरा ज्ञान का तो जानना स्वभाव है और जानना स्वभाव में तो मेरा ज्ञायक जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान की क्रिया मेरी स्वभावभूत होने से वो ज्ञान की क्रिया में ज्ञायक भाव ही प्रतिष्ठित है। ऐसा उसको ज्ञान में निर्णय होना चाहिए, ये निर्णय नहीं होता। देखो, विकल्पात्मक भूमिका दो प्रकार की आती है जीव को। अज्ञानी जीव की दशा में विकल्पात्मक भूमिका दो प्रकार की चलती रहती है? एक तो रागादि भाव का विकल्प चलता है और रागादि भाव की सन्मुख होने वाला ज्ञान जो है या बहिर्लक्षी ज्ञान है, जो ज्ञेयाकार ज्ञान परलक्षी ज्ञान है, वो अकेला जो राग की सन्मुख विकल्प की सन्मुख होकर परिणमन करता है, उसको ज्ञानात्मक विकल्प बोला जाता है। तो ये ज्ञानात्मक विकल्प इज इक्वल टू इंद्रिय ज्ञान, इज इक्वल टू भाव इंद्री, इज इक्वल टू परलक्षी ज्ञान, इज इक्वल टू पर सत्तावलंबनशील ज्ञान। वो सब बंध का कारण है, सब बंध का कारण है। जब तक ऐसा विकल्पात्मक एकांत ज्ञान चल रहा है पर लक्ष्य से, तब तक वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, वो भाविंद्री है, वो बहिर्लक्ष्य वाला ज्ञान है, वो अनेकाकार ज्ञान है, वो अनेकाकार ज्ञान, बहिर्लक्ष्य वाला ज्ञान, भाविंद्री वाला ज्ञान, उसका जब तक ज्ञान में निर्णय करके कि मेरा ज्ञान का अंश मेरा ज्ञायक स्वभाव में से प्रकट होता है और वो प्रकट होने वाला अंश सामान्य ज्ञान उसमें ज्ञायक जानने में आता है, ऐसा उत्पाद ध्रुव को प्रसिद्ध करके भी यही होता है। ऐसी जब तक उसको स्वीकार में नहीं आता, तब तक उसका बहिर्लक्षी पना चल रहा है। इसलिए यहाँ एक ही ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, ऐसा यहाँ कहने में आया है। ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया है। भेद ज्ञान से अभेद का ज्ञान होता है, भेद ज्ञान से अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान एकाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है। एकाकार
अभेद रूप ज्ञान को सामान्य ज्ञान बोला जाता है। अनेकाकार भेद रूप इंद्रिय ज्ञान को विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ ऐसी चर्चा ये मूल अपनी ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान की चर्चा है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी जो जो अंश आए हैं वो सब यही अंश है। गुरुदेव का जितना अपन ने आधा घंटे का प्रवचन सुना उसमें पूरा भावश्रुत ज्ञान कैसे प्रकट करना, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कैसे करना, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव कैसे करना और आत्मा का आश्रय कैसे होता है, उसकी ही मूल रूप से चर्चा ये पूरी गाथा में यहाँ आधा घंटे का प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने की। देखो अपन थोड़ा अंश भी इसमें देख लेते हैं। 345 नंबर का पेज है। 345 नंबर का पेज में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो नीचे फरमाया है, अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा प्रभु। सबको प्रभु कह के पूज्य गुरुदेव श्री पुकारते हैं, सबको भगवान आत्मा कह के पुकार करते हैं। अभी थोड़ा सूक्ष्म आएगा प्रभु, क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है। देखो एक तरफ साइक भाव को परद्रव्य कहे, नियम सार में साइक भाव को परद्रव्य कहे, और ये छोटी सी श्रुत ज्ञान की पर्याय को आत्मा कहते हैं। 14वीं गाथा में भी कहा कि अनुभूति आत्मा है, यहां भी कहा कि भाव श्रुत ज्ञान ही आत्मा है। तो अनुभूति का काल ऐसा होता है कि वहां कोई द्रव्य गुण और पर्याय का विकल्प ही नहीं होता है, कोई भेद रूप विकल्प भी नहीं हो, भेद रूप विकल्प ही नहीं होता है। वहां तो जो ज्ञान का उपयोग है, जो भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, उसने आत्मा के साथ अभेद होकर परिणमन किया, तो वो सब आत्मा है। उसमें ना तो कोई द्रव्य है, ना तो कोई गुण है, ना तो कोई पर्याय है। अनुभूति के काल में पूरा आत्मा ही है सब। इसलिए यहां कहा कि क्योंकि श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा ही है, श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा, भाव श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, ऐसा कहा। आहा, जो वितरागी भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, द्रव्य श्रुत में तो यह कहा है, यह तो गाथा कहती है, यह तो गाथा कहती है। इसलिए कोई कहे कि इसमें द्रव्य श्रुत की व्याख्या तो नहीं आई, मगर यह द्रव्य श्रुत, यह शब्द ही द्रव्य श्रुत है। और द्रव्य श्रुत में यह कहा कि भाव श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा का अनुभव करना, वह जैन शासन, वह जैन धर्म, वह आत्म धर्म है। और यह श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान ही स्वयं आत्मा है। श्रुत ज्ञान माने भाव श्रुत ज्ञान, वो स्वयं आत्मा है। देखो पूज्य गुरुदेव श्री को एक बार प्रश्न किया था, आप देखना 140 नंबर का कलश है, 140 नंबर का कलश, कलश टीका का कलश है। वो 204 गाथा के पीछे का कलश है मेरे ख्याल से। उसमें एक पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न उठाया, उसमें ज्ञान के पांचों भेद, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, वो ज्ञान के पांचों भेद है। वो पांचों भेद को वहां झूठा कहा है राजमल जी साहब ने, पांचों भेद को, कि ज्ञान का भेद है वो झूठा है। और वहां मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल सब ले लिया है उसमें। तो पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया कि आप ये कहते हो कि ये सब भेद झूठा है, सब भेद झूठा है, तो ये सब भेद झूठा है तो सच्चा क्या है? तो गुरुदेव ने कहा कि सच्चा ज्ञान है। तो फिर गुरुदेव को प्रश्न किया कि वो ज्ञान कौन सा है, वो ज्ञान मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है? क्योंकि हमारे पास तो अभी मति और श्रुत ज्ञान का उपयोग है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि नहीं, वो तो ज्ञान ही है। आप सब लोग ये प्रवचन सुन लेना, दीपावली के टाइम का प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का। तो फिर तीसरी बार वो श्रोता ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान कौन सा है, अभी सच्चा ज्ञान कौन सा है वो तो आप बता दो। आप सभी पांचों ज्ञान को झूठा कह रहे हो, तो अभी सच्चा ज्ञान कौन सा है वो बताओ। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि ज्ञान की पर्याय वो सच्चा ज्ञान है। वो ज्ञान की पर्याय में उसको आप भेद करके देखो कि ये मति ज्ञान का उपयोग, ये श्रुत ज्ञान का उपयोग, ये अवधि ज्ञान, ये मन पर्याय ज्ञान, ये केवल ज्ञान, तो कि वो भेद रूप हो गया। ज्ञान की पर्याय है वो सामान्य ज्ञान है, वो सामान्य ज्ञान है, वो ज्ञायक का अंश है। और वो ज्ञायक का अंश है, वो अपना लक्षण है। और वो लक्षण में ही
खरेखर आत्मा अनुभव में आता है। जैसे 17-18 गाथा में बोला कि बाल गोपाल सबको सदा काल स्वयं अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में यानी कि जानने में आ रहा है। वो क्या सूचित करती है गाथा कि तेरा ज्ञान का अंश ऐसा है कि उसमें जानने में आ रहा होने पर भी तुझे वो विश्वास नहीं आता। तेरा ज्ञान ऐसा एकाकार है, ऐसा तुझे भरोसा नहीं आता। तुझे उसकी प्रीति और प्रतीति नहीं लगती। इसलिए वो ज्ञान प्रत्येक समय भेद रूप होके बहिर्लक्ष्य हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समय में वो ज्ञान अनेकाकार हो जाता है। इसलिए प्रत्येक समय में वो ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान जन्म ले लेता है। तो ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसा अपना स्वरूप है। वो स्वभाव और स्वरूप को समझ के ये ज्ञान का अंश अपने ज्ञायक हूं ऐसा परिणमन करे, एकाकार प्रगटपना उसका हो जाए, अनेकाकार का निषेध करेगा, तब ही एकाकार ज्ञान का जन्म होगा। हम्म? आत्मा का आश्रय की बात तो अलग है, वो तो दूसरी बात है। मगर यहाँ जो बात का भेद ज्ञान कराना है, उसमें यहाँ तो ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कराना है, अनेकाकार ज्ञान का तिरोभाव कराना है, भेद ज्ञान का तिरोभाव कराना है, तो उसका निषेध करना पड़ेगा कि ये ज्ञान मेरा नहीं है। जो ज्ञान एकाकार हो, जो ज्ञान अभेद हो, जो ज्ञान नित्य हो, नित्य माने कि प्रति समय में प्रकट रूप होके मेरा ज्ञायक की सन्मुख होके परिणमन करने वाला हो, वही ज्ञान सचमुच में मेरा ज्ञान है। अनित्य होने पर भी प्रति समय वो ऐसा ही परिणमन उसका चले, तो वो एकाकार ज्ञान मेरा ज्ञान है। ऐसा जब निराकार ज्ञान का तिरोभाव करे, उसकी तरफ से लक्ष्य हटावे, उसकी तरफ से अपना ज्ञान में विचार करके, वो विचारधारा भी मन के संग से चल रही है, वो भी आकुरता को उत्पन्न करने वाली है, वो विचार को भी विलय करके अपना ज्ञान स्वभावी को माने कि ऊर्ध्व करे, तो भाव मन का व्यापार भी वहां रुक जाता है। और भाव मन का व्यापार रुक जाता है तो विकल्पात्मक ज्ञान जो है वो तिरोभूत हो जाता है, और निर्विकल्प ज्ञान एकाकार ज्ञान का उत्पाद हो जाता है। ऐसा यहाँ ये भावश्रुत ज्ञान की प्रगटता कैसे हो, ऐसा भेद ज्ञान बताना है। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य श्रुत में ये कहा था, इसमें क्या, और द्रव्य श्रुत में यह कहा कि भावश्रुत ज्ञान से अपना आत्मा का अनुभव करना, वह जैन शासन, वह जैन धर्म, वह आत्म धर्म है। यहाँ श्रुत ज्ञान स्वयं आत्मा है, शास्त्र का ज्ञान वह चीज नहीं। शास्त्र का ज्ञान परलक्षी ज्ञान, उपयोग परलक्ष करके शास्त्र में देखे, वो ज्ञान तो सचमुच में मेरा ज्ञान नहीं है। क्यों मेरा ज्ञान नहीं है? कि वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहता है। जो उपयोग निरंतर नित्यपणे मेरे साथ रहे, वही सचमुच में मेरा ज्ञान है। और जो उपयोग बाहर में घूमता रहे, फिरता रहे, कोई समय अंदर में नहीं आवे और बहिर्लक्ष्य करके ये अनेकाकार रूप परिणमता रहे, वो ज्ञान सचमुच मेरा उपयोग, वो मेरा ज्ञान का उपयोग है ही नहीं। इसलिए शास्त्र का ज्ञान वह चीज नहीं, वह तो आत्मा का अंदर आनंद कंद भाव स्वरूप, पांच भाव स्वरूप है। उस पर दृष्टि लगाने से जो भाव श्रुत ज्ञान हुआ, वह वितरागी पर्याय है, उसे जैन शासन कहा जाता है। देखो ये बात हो गई। और बाद में उसका बाद का पेज है, 346 नंबर का पेज है, उसमें भी एक चर्चा गुरुदेव ने अच्छी से ली है। देखो बीच में पैराग्राफ है, इसलिए ज्ञान की अनुभूति ही, तो के ज्ञान क्या, तो के भगवान ज्ञायक स्वभाव जो कायम त्रिकाली ज्ञान स्वभाव, उसकी अनुभूति वर्तमान भावश्रुत, वह आत्मा की अनुभूति है। समझ में आया? भावश्रुत में आत्मा की अनुभूति होती है। उसका मतलब ये है कि जो ज्ञान माने कि ज्ञान का भेद छोड़ के एकाकार माने कि एक स्वरूप से प्रकट होवे, उसको सचमुच में भावश्रुत ज्ञान और उसको सचमुच में एकाकार ज्ञान बोला जाता है। वो कोई यहाँ वहां नई का विकल्प नहीं होता, कोई इंद्रियों का विकल्प नहीं होता, कोई भाव इंद्री का संग नहीं होता। ऐसा एक जो एकाकार ज्ञान होता है, उसको यहाँ
भाव श्रुत ज्ञान बोला जाता है, माने कि पर्याय श्रुत ज्ञान की और उसमें भाव नायक भाव की प्रकटता हुई तो उसको भाव श्रुत ज्ञान अनुभूति को कहने में आता है। परंतु अब वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव प्रकटना वह क्या कहते हैं, जो आत्मा ज्ञान स्वभाव है उसका अनुभव करना, यह आविर्भाव ज्ञान स्वभाव सामान्य ज्योति काल है, उसका अनुभव इसमें करना, सामान्य ज्ञान का अनुभव वह पर्याय सामान्य ज्ञान है। क्या कहते हैं जरा, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव वह सामान्य ज्ञान अर्थात जो नायक स्वरूप है उसकी यथार्थ में इंद्रिय ज्ञान के विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उससे रहित इंद्रिय के ज्ञान के विषय का अनेकाकार ज्ञान होता है, उससे रहित जो है वो सामान्य ज्ञान है। इसलिए इंद्रिय का ज्ञान जो है अनेकाकार ज्ञान वो तिरोभूत हो जाता है और सामान्य ज्ञान आविर्भूत हो जाता है। तिरोभूत माने आच्छादित होना, ढंक जाना, आविर्भूत माने प्रकट हो जाना। फिर ज्ञानी को भावश्रुत ज्ञान प्रकट होने के बाद में जब वो विकल्पात्मक भूमिका में फिर आता है, निर्विकल्प दशा असंख्य समय चलती है, फिर वो छूट जाती है अपने पुरुषार्थ की ओछप, तत्समय की पर्याय की योग्यता, बाहर में कर्म का उदय। ये से तीनों प्रकार से जब उसकी निर्विकल्प दशा छूटती है तब वो फिर से विकल्पात्मक दशा में आता है, तो फिर ज्ञेयाकार ज्ञान फिर से प्रकट होता है, मगर उसको वो मेरा मानता नहीं, जानता है मेरा मानता नहीं, क्योंकि प्रतीति रूप अनंत गुण की अनंत पर्याय की सम्यक परिणति अंदर में उसकी परिणति चलती ही रहती है और उपयोग बाहर आवे तब भी परिणति चालू रहती है और उपयोग अंदर चला जावे तो सदुपयोग की प्रकटता हो जाती है। ऐसा यहाँ सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव की चर्चा बहुत सुंदर तरीके से पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है। बहुत सा प्रकरण है इसमें, अपन ने तो थोड़ा उसको संक्षिप्त करके ये लिया है, फिर आगे की चर्चा अपन कल अपना जब क्रम आएगा तब करेंगे। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव वेद ज्ञान करे, ऐसी मंगल भावना के साथ पूर्ण करते हैं।